बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर, 1000 बार बताया था कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तुम ये बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती थी। पप्पू, दादी आप टीवी में काम करती हैं? दादी हैरानगी से, नहीं तो बेटा, मगर ऐसा क्यों पूछा तुमने? पप्पू, वो अम्मी कह रही थी आ गई बुढ़िया, अब देखना रोज नया ड्रामा करेगी। एक आदमी का गधा मस्जिद में जा घुसा। मौलवी साहब उसके मालिक से बेहद खफा हुए और बोले, तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद है, अपने गधे को बांध कर रखा करो। गधे के मालिक ने इतराफ़ किया और नहायत मासूमियत से कहने लगा, मौलवी जी, ये गधा तो बेचारा बेज़बान है, आप अपनी ईमानदारी से कहें कि मैं भी कभी मस्जिद में आया हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी के घर में एक बुजुर्ग बाबा जी आए। घर का एक फर्द बाबा जी की शान में गुस्ताखी कर बैठा। थोड़ी देर के बाद घर के सारे अफराद अंधे हो गए और रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। तब बाबा जी ने जूता उठाया और सब की छित्रोल की और कहा, ओ बगैर तो बिजली चली गई है। पड़ोसी अपने घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी, कल अपने घर की मिट्टी लाना। अगले दिन बाबा जी ने उसकी लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़कर फूंका और बोले, सुन सकोगे तो बताओ। पड़ोसी बोला, बताओ बाबा, मैं सुन लूँगा। बाबा जी, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है और तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पर निकल गए हैं, और ख़ास बात, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। उसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। पड़ोसी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बाबा जी को लगा ये सदमे में पागल हो गया है। बाबा जी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? पड़ोसी, बाबा जी, अगर हंसने की वजह बताऊं तो सुन लोगे? बाबा जी, हाँ सुन लूंगा। पड़ोसी, मैं अपने घर से मिट्टी लाना भूल गया था, तो मैंने आपके आंगन से ही उठा ली थी मिट्टी। ओबामा पाकिस्तान आया और एक दीवार पर लिखा पाया, ओबामा कंजर। ओबामा ने नवाज शरीफ से पूछा, कंजर का क्या मतलब होता है? नवाज शरीफ ने बात संभालते हुए कहा, इसका मतलब होता है वतन से मोहब्बत करने वाला। फिर ओबामा पाकिस्तानी पार्लियामेंट आया और तकरीर में कहा, मुझे मालूम है आप सब कंजर हैं, मैं खुद बहुत बड़ा कंजर हूँ, पर मैंने नवाज शरीफ से बड़ा कंजर आज तक नहीं देखा। एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता, इस बैल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती, 1 लाख में बैल बेचना है। खामद कहता नहीं और फिर मंडी चला जाता। मंडी में गाहक से भाव तो करते करते कहता, अल्लाह दी कसम है, 1 लाख का घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। सरदार जी की बीवी की रंगत बहुत काली थी। एक दिन उसने सुर्ख जोड़ा पहना और सरदार जी से पूछा, सरदार जी मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार जी, बिल्कुल क्रिस गेल। 4 सरदारों ने मिलकर पेट्रोल पंप खोला, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि पेट्रोल पंप दूसरी मंजिल पर था। फिर चारों ने उसी मंजिल पर होटल खोल दिया, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं उतारा था। फिर चारों ने एक टैक्सी ली, लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली क्योंकि 2 सरदार आगे और 2 पीछे बैठकर सवारी ढूंढ रहे थे। टैक्सी खराब हो गई। चारों ने खूब जोर लगाया, मगर टैक्सी वहीं खड़ी रही क्योंकि 2 पीछे से और 2 आगे से जोर लगा रहे थे। एक आदमी दूसरे से, अगर तुम सर्दियों में 1 माह नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें 1 बकरा इनाम दूंगा। दूसरा आदमी 1 माह तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। 1 माह बाद पहले आदमी से जब उसने वादे के मुताबिक बकरे का मुतालबा किया तो पहले आदमी ने कहा, मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। यह सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा, मुझे पहले ही शक था, इसलिए मैं भी बगैर वजू और बगैर टोपी के ही नमाजें पढ़ता रहा हूँ। एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए जून एलियां और अपनी मिक्स शायरी लेकर आया हूँ। मोहतरम जून एलियां लिखते हैं, नहीं मिला मुझे कोई भी दुनिया में तुझ जैसा। मैं लिखता हूँ, लो बच्चियों लोहे ललून तू पतीसा, सुखियाँ रोटियाँ तू पतीसा।
एक शख्स इमारत की चौथी मंजिल पर कमरे में पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सामने बैठे हुए शख्स से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे दम्मे की शिकायत है, सांस फूल जाता है, थोड़े से काम से दिल धक धक करने लगता है। कमरे में बैठे हुए शख्स ने कहा, वर्जिश कीजिए और अच्छी सी ऐनक लगवा लीजिए, इसलिए कि डॉक्टर निचली मंजिल पर है, मैं वकील हूँ। माँ मुन्ने से, ये दरवाजे पर गंदे हाथों के निशान तुम्हारे हैं? बेटा, जी नहीं अम्मी जान, मैं तो लात मार कर दरवाजा खोलता हूँ। एक लड़का बहुत कमज़ोर था, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। वो बाजार से गुजर रहा था कि एक बहुत ही अमीर लड़की उसके पास अपनी कीमती कार में आकर रुकी और उसको अपने साथ अपने घर चलने की ऑफ़र करने लगी। बेचारा हैरान भी था और खुश भी कि इतनी अमीर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की क़यामत ढा रही है। काश इससे मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊं और खूब ऐश करूं। वो राज़ी हो गया और लड़की के साथ उसके घर चला गया। उसका बंगला बहुत आलीशान था, बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। लड़की ने उसे ले जाकर ड्राइविंग रूम में बिठा दिया और इंतज़ार करने को कहा। उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, मुस्तकबिल की खूबसूरत ख्वाब खुली आंखों से देख रहा था। कुछ देर के बाद वो लड़की अपने 2 बच्चों के साथ आई और बच्चों से बोली कि देखो बच्चों, अगर नीडो नहीं पियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे।